बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वीनस को हम देखेंगे टॉरस एसेंडेंट में के तमाम हाउसेस में जो वीनस है उसके क्या असरात होंगे। गुज़श्ता लेक्चर में हमने एरीज़ तक पढ़ लिया, अब हम टॉरस एसेंडेंट, फिर जमनाई एसेंडेंट, देन उसके बाद कैंसर एसेंडेंट जो है आज हम 6 लेक्चर्स जो हैं इसके ऊपर हम लोग देखेंगे। फर्स्ट हाउस एंड सेकंड हाउस की मैं बात करूंगा, बाकी जो हाउसेस हैं वो आप लोगों ने ख़ुद से देखने होंगे। सबसे पहले अहम अनाउंसमेंट मैं देता चलूं कि रमज़ान की आमद है और रमज़ान के अंदर हमारे जो टाइमिंग्स होंगे, रावलपिंडी काशाना ज़ंजानी में आप लोगों की जो क्लास होती है दोपहर 2 बजे हफ्ते वाले दिन, रमज़ान में शाम यानी रात को 8 बजे हुआ करेगी। अफ्तारी के बाद 8 बजे क्लास हुआ करेगी। वो स्टूडेंट्स जो क्लास में तशरीफ़ लाते हैं आप रात 8 बजे आया करेंगे और फिर उसके बाद जो 2 घंटे का हमारा लेक्चर है वो इंशाल्लाह चलेगा। सबसे पहले सवालात जो हैं उनको शामिल करता हूं और उससे पहले एक और अहम अनाउंसमेंट आप लोगों के टेस्ट के हवाले से, क्योंकि अभी मेरा सफ़र था कराची का, दुबई का, उस वजह से मसरूफ़ियत काफ़ी रही और आप लोगों के टेस्ट मौसूल हुए हैं। अभी काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं उनके टेस्ट मेरी नज़र से नहीं गुज़र सके मसरूफ़ियत की वजह से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आप लोगों के जो टेस्ट हैं उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। वो स्टूडेंट्स जो रह गए हैं कोशिश करें कि वेडनेसडे तक आप लोगों के जो भी टेस्ट हैं वो आप सेंड कर दें जिन्होंने अभी तक अटैम्प्ट नहीं किए, ताकि वो भी इस टेस्ट का हिस्सा बन जाएं। ये ना सोचें कि हम लेट हो गए हैं या किसी वजह से भी आपको मौका दिया जाता है, आप उसको दोबारा से देख भी सकते हैं, दोबारा से भिजवा भी सकते हैं। अगर नहीं किया तो आप उसको कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर इस वक्त मौजूद है इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। किसी भी हवाले से कोई क्वेश्चन क्यूरीज आपकी हों यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आज का पहला सवाल इसको शामिल करता हूँ। फरीहा रेहाज ने पूछा है, अगर जायचे में सारा 0 डिग्री में मौजूद हो तो उसका कितना असर होगा। कोई भी सयारा अगर 0 डिग्री पे है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक नौमौलूद बच्चा है, अभी पैदा हुआ है, लेकिन वो अपने वालिदैन या बड़ों के ज़ेर कफ़ालत है, उसको संभालते हैं कि उसके अंदर जान नहीं होती। 0 डिग्री एक चाइल्ड एज है, एक प्लानट की बॉर्न होता है यहाँ पे प्लानट, उसकी इब्तदा होती है अगले घर में। तो 0 डिग्री के ऊपर कोई भी सयारा हो तो उसकी ताकत नहीं होती है। लगन मैज़ान में मुश्तरी या ज़ोहरा 7वें घर में हो और 0 डिग्री पर हों तो इनके क्या असरात होंगे। मैज़ान लगन में जुपिटर है या वीनस है और वो अगर 0 डिग्री पे हैं तो चाहे किसी भी जगह पे मौजूद हों तो इनके अंदर असरात देने की जो क़ुव्वत है वो नहीं होगी। इनको एक्टिव करना है, देखना है ये मैलेफिक हैं बेनिफिशियल हैं, उसके मुताबिक इनको एक्टिव करना ज़रूरी है कि इसका स्टोन पहना जाए या इनके सदक़ात दिए जाएं या कोई कलर थेरेपी से इनको एक्टिव किया जाए। ये फिर रेमेडीज़ हैं जो इंशाल्लाह हम रेमेडीज़ के लेक्चर में पढ़ेंगे। मोहम्मद सागर साहब ने पूछा है कि हुमल लगन में एरीज़ असेंडेंट में ज़ोहरा सयारे को नुकसानदेह या फ़ायदेमंद समझा जाता है और पाकिस्तान के जायचे में ज़ोहरा 4th घर में है यानी सरतान में, ये फ़ायदेमंद होगा या नुकसान देगा। एरीज़ असेंडेंट के अंदर वीनस को हम पढ़ चुके हैं, एक एंटी प्लैनेट है, उसको 2nd हाउस मिलता है और 7th हाउस मिलता है और बिल्कुल ऑपोजिट हाउस मिलने की वजह से भी उसको हम मैलेफिक ही तस्वुर करते हैं। तो वीनस जहाँ जहाँ एरीज़ असेंडेंट में जाएगा वहाँ पर नुकसान देगा, कोई खातर ख्वाह फ़ायदा नहीं देगा। तमाम बुरूज के ब्लड ग्रुप क्या होते हैं ये एक डिफरेंट टॉपिक है, इसको फिर कभी इंशाल्लाह हम देखेंगे। अमरीन तालपुर एक ही घर में 2 या 3 सयारे होते हैं, कभी दोस्त तो कभी दुश्मन, इन्हें कैसे पढ़ेंगे। इंशाल्लाह ताला जब हमारा असेंडेंट का तमाम जो टॉपिक्स हैं मुकम्मल हो जाएंगे उसके बाद हम योग पढ़ना शुरू करेंगे और जब हम योग पढ़ेंगे उसके अंदर 2 प्लैनेट्स
3 प्लैनेट्स, 4 प्लैनेट्स, इन तमाम प्लैनेट्स के हवाले से जो असरात हैं उसको हम इंशाल्लाह उसमें देखेंगे। हम अपने ख्वाब किस घर से देख सकते हैं कि वो सच्चे हैं कि नहीं। 9th हाउस का ताल्लुक़ जो है वो आपके ख्वाबों से होता है। अब वो सच्चे हैं या सच्चे नहीं हैं ये डिपेंड करता है आपका असेंडेंट क्या है, आपका असेंडेंट उसकी प्लेसमेंट क्या है, आपके असेंडेंट की प्लेसमेंट किस जगह पे है। क्या कोई ख्वाब ऐसा है कि आप वहम का शिकार हैं या आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं और सोचते सोचते आपको नींद में भी बहुत सारे ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि असेंडेंट की पोजीशन क्या है। वो अगर अच्छी जगह पे प्लेस्ड होगा तो आप जो भी ख्वाब देख रहे हैं वो काफ़ी हद तक सच्चे होते हैं। लेकिन अगर असेंडेंट की प्लेसमेंट ख़राब होगी तो उस वजह से जो भी ख्वाब देख रहे हैं तो वो सिर्फ़ आपकी एक सोच होती है जो लाशूरी तौर के ऊपर आपके जहन में चलती है और आप उनको ख्वाबों में मुख्तलिफ़ शक्लों में देख रहे होते हैं। मैं जायचा बना तो लेती हूँ लेकिन जायचा पढ़ नहीं सकती, वो टिप दें ताकि आसानी हो जाए, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती हूँ। क्योंकि अभी इब्तदा है, इब्तदा के अंदर कंफ्यूजन रह सकती है। लेकिन अगर आप अपनी प्रैक्टिस करती रहें, तमाम स्टूडेंट से मैं गुजारिश करूँगा अपनी प्रैक्टिस को अगर जारी रखें तो जायचा रीड करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको ये पता हो कि कौन सा प्लैनेट किस हाउस से मंसूब है, हाउसेस की खुसूसियात क्या हैं। यानी सिंपल सी बात है कि अगर एरीज असेंडेंट में मार्स फर्स्ट हाउस में हो तो आपको फर्स्ट हाउस और मार्स की खुसूसियात पता हैं और आप बोलना शुरू कर दें। डिग्री वाइज आप उसकी जो भी ताकत देख रहे हैं उसके मुताबिक आप बोलना शुरू कर दें। ये चीज़ें अब आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेंगी। बहुत सारी चीज़ें मैं अभी आज की क्लास में जो पढ़ाऊँगा हो सकता है मैं रिपीट करूँ, लेकिन बार बार रिपीट करने का मकसद ये है कि आपके ज़हन नशी हो जाए, आपको याद हो जाए ये चीज़ें, आपकी प्रैक्टिस का हिस्सा बन जाए। नेक्स्ट सवाल अली असद साहब ने किया है कि क्या जोज़ा लगन में अतारत 25 डिग्री पे अपने कोई असरात देगा। हमने पढ़ा था कि 25 डिग्री पे सारे का असर नील होता है, हालांकि महापुरुष योग है और डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी है। अतारत को इसको कैसे हम इंटरप्रेट करेंगे। देखें, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में जब भी कोई प्लैनेट आता है तो ऑब्वियसली उसकी ताकत बढ़ जाती है कि अगर 25 डिग्री पे है तो उसके जो असरात हैं वो ज़रा पॉजिटिव रहेंगे, बेहतर रहेंगे। और अगर महापुरुष योग भी उसको लगा हुआ है तो इसका ये मतलब है कि आप इसका स्टोन पहन के इसको मज़ीद ताकत दीजिए, इसको मज़ीद एक्टिव कीजिए ताकि ये जो प्लैनेट है वो अपने बेहतर असरात दे सके। कहाँ से आया है, कहाँ बैठा है, कहाँ देख रहा है, उन तमाम जगहों के ऊपर वो अपना फ़ायदा दे। क्योंकि अगर महापुरुष योग है, पंच महापुरुष योग लगा हुआ है और अगर वो अपना काम नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है कि आपने उसकी डिग्री के मुताबिक उसको मज़ीद एक्टिव नहीं किया, उसको बूस्ट नहीं किया। उसकी दशा अंतरदशा जब भी चले उसके अंदर ज़रूर इस प्लैनेट को एक्टिव होना लाजमी है। When we say that Mars is exalted in 10th house or Capricorn, then it is only exalted in Capricorn or always in 10th house. Let's say a Cancer ascendant, if he has his Mars in 10th house, that would not be Capricorn but it will be Aries. Will Mars be exalted then as well in 10th house or not? देखें, मार्स जो है उसको exaltation जो है, शर्फ, वो सिर्फ़ और सिर्फ कैप्रिकॉन में मिलता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि 10th हाउस हो। अब कैप्रिकॉन पहला भी हो सकता है, दूसरा घर भी हो सकता है, तीसरा। अब कैप्रिकॉन असेंडेंट है यानी फर्स्ट हाउस ही कैप्रिकॉन है और वहाँ पे मार्स अगर बैठे तो इसका मतलब है कि मार्स एक्सॉल्टेड है। अब ज़रूरी नहीं कि मार्स को 10th हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ ज़रूर मिलती है, लेकिन उसको जब शर्फ मिलता है, एक्सॉल्टेड होता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ कैप्रिकॉन में होता है। वो कोई भी हाउस हो सकता है अकॉर्डिंग टू असेंडेंट के असेंडेंट क्या चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सईदा इरम फातिमा का कि जायचे के किसी भी घर में उसका दुश्मन सयारा हो और ख़ुद लॉर्ड किसी और घर में हो तो क्या लॉर्ड अपना कंट्रोल ओरिजिनल घर में जो बैठता है नहीं है तो कितने फ़ीसद ये अपना असर रखता है, ख़ासकर जब ये मामला पहले घर में हो। देखिए, किसी भी हाउस में अगर कोई एंटी प्लैनेट आ जाए, दुश्मन सयारा आ जाए,
तो वो प्रॉब्लम्स देगा। वो जो भी प्रॉब्लम्स दे रहा है वो अपनी ख़राबियाँ उस हाउस के अंदर मुंतकिल कर रहा है, और वहाँ से बैठकर जिधर जिधर देख रहा है वहाँ पर भी अपनी नज़र के मुताबिक और अपनी डिग्री के मुताबिक ख़राबियों को मुंतकिल कर रहा है या हाईलाइट कर रहा है। लेकिन उस हाउस का लॉर्ड जहाँ पर भी मौजूद है, अगर वो अच्छी जगह पे मौजूद है तो वो अपने असरात को पॉजिटिव रखेगा, और जिस हाउस से वो आया है उस हाउस को भी ताकत दे रहा होगा। उस हाउस में भले कोई ख़राब प्लैनेट आ गया है, लेकिन उसकी डिग्री अगर इतनी अच्छी नहीं है फिर तो उसकी ख़राबी नहीं है। लेकिन अगर असेंडेंट का लॉर्ड या किसी भी हाउस का लॉर्ड अच्छी जगह पर प्लेस्ड है तो वो अपने घर को जिधर भी बैठा होगा उसके मुताबिक प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन अगर वो किसी ख़राब जगह पे 6, 8, 12 घर में चला गया या हबूत याफ्ता हो जाता है तो डेफिनेटली वो जहाँ से आया है उस हाउस को भी ख़राब कर रहा होगा, जिधर बैठा है उसकी ख़राबियाँ भी ले रहा है, और वहाँ से जिधर जिधर नज़र डाल रहा है वहाँ पर ख़राबियों को मुंतकिल भी कर रहा है। लेकिन डिपेंड करता है कि डिग्री वाइज उसकी जो कैपेबिलिटी है वो क्या है। बढ़ते हैं आज के लेक्चर की जानिब। हमारा आज का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉरस असेंडेंट, यानी एरीज असेंडेंट हमने मुकम्मल किया। आज बारी है टॉरस असेंडेंट की, कि वो जायचा जिसका फर्स्ट हाउस टॉरस हो। नंबर 2 जहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर 2 का मतलब है टॉरस। ये मत समझिएगा कि जो पहला घर है उसको हमने दूसरा घर बना दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नंबर 2 का मतलब है टॉरस, और टॉरस का जो रूलिंग प्लैनेट है वो है वीनस। टॉरस असेंडेंट के अंदर वीनस को आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि तमाम घरों में उसके क्या असरात होंगे। और वीनस के पास इस जायचे में 2 घर हैं, फर्स्ट हाउस एंड 6th हाउस के। नंबर 7 जहाँ पे लिखा हुआ है ये घर भी वीनस का अपने पास है, वीनस का ही घर है। यानी इस जायचे की कंट्रोलिंग पावर भी वीनस के पास है, इस जायचे की बीमारी भी वीनस के पास है, इस जायचे के रोग दुख तकलीफ़ वीनस ने सारे के सारे अपने पास रखे हुए हैं। इस जायचे में वीनस को हम सबसे बेस्ट प्लैनेट कहेंगे, सबसे अच्छा सितारा। क्यों? क्योंकि मेन कैप्टन है। जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा वहाँ पर पॉजिटिविटी पैदा करेगा, वहाँ पर अच्छाई को पैदा करेगा। डिग्री वाइज इसकी जो भी ताकत होगी उसके मुताबिक ये अच्छे असरात देगा। टॉरस असेंडेंट के अंदर वीनस की प्लेसमेंट अगर अच्छी जगह पे हो तो इसका जो जेमस्टोन बनता है ओपल, वो पहना जाता है। क्यों? इसीलिए कि आप साहिब जायचा को ताकत दें, उसकी सोचने समझने की सलाहियत को बेहतर करें, उसके कॉन्फिडेंस लेवल को इम्प्रूव करें, उसकी काबिलियत को बेहतर करें। अगर वो ठीक है तो उसकी सेहत भी ठीक रहेगी, वो ख़ुद ठीक है तो फ़ैसले भी दुरुस्त करेगा, वो ख़ुद ठीक है तो इल्मी तौर के ऊपर अपने आप को हमेशा ज़माने के मुताबिक अपग्रेड भी रखेगा, उसके अंदर सहरंगेज़ी मौजूद होगी। वीनस का फर्स्ट हाउस में आना, फर्स्ट हाउस में बैठना, कि असेंडेंट का लॉर्ड अगर असेंडेंट में हो या इस जायचे में वीनस कहीं पर भी मौजूद हो, माँ सिवाय कुछ जगहों के, नहज जगहों के या हबूत की प्लेसमेंट अगर हो तो फिर इसका स्टोन नहीं पहना जाता। लेकिन असेंडेंट का जेम स्टोन हमेशा पहना जा सकता है, चाहे वो एरीज असेंडेंट का लॉर्ड मार्स हो, चाहे टॉरस असेंडेंट का लॉर्ड वीनस हो, या जेमिनी से लेके पाइसिस तक जो भी असेंडेंट्स हैं, तमाम असेंडेंट्स का जो फर्स्ट हाउस है उसको ताकत दी जा सकती है उनका जेमस्टोन पहनकर। लेकिन उनकी प्लेसमेंट देखने के बाद बिल्कुल आंखें बंद करके उसको यूज़ नहीं करना। टॉरस असेंडेंट में वीनस अगर जायचे के फर्स्ट हाउस में ही मौजूद हो, वीनस की सिर्फ एक नज़र होती है, जहाँ बैठता है उसके बिल्कुल सामने 7वीं नज़र अपनी डालता है। वीनस अगर फर्स्ट हाउस में मौजूद हो, अब वीनस की सबसे पहली क्वालिटी ये होती है कि ये खूबसूरती को रिप्रेजेंट करता है, कि साहिब जायचा खूबसूरत होगा, कि देखने वाला शख्स
उसकी खूबसूरती की तारीफ़ किए बग़ैर ना रह पाएगा। अभी ये छोड़ दें वो बोलने में कैसा है, वो तालीम में कैसा है, वो किसी जायदाद का मालिक है या नहीं है, मतलब लड़का है या लड़की है, जो भी है, ये लड़के का जायचा हो या लड़की का जायचा हो। फर्स्ट हाउस में अगर वीनस मौजूद हो अपने घर में, और पहला घर केंद्र का हाउस भी होता है, तो फर्स्ट हाउस में वीनस को यहाँ पे पंच महापुरुष योग मिलता है, जिसको हम कहते हैं मलाविया। यानी वीनस को अगर पंच महापुरुष योग मिले तो उसका नाम है मिलाविया, और अब ये जायचा नॉर्मल से अबव हो जाता है। यानी अगर उसकी प्लेसमेंट अच्छी है तो वो मज़ीद बेहतर हो जाती है। वीनस की दशा अंतरदशा और वीनस के जो ट्रांजिट्स हैं पॉजिटिविटी लेकर आया, तो इस अरसे में उसको फ़ायदा मिलेगा। इस अरसे में वीनस से रिलेटेड जो भी खुसूसियात हैं उसमें फ़ायदा मिलेगा, उसको लग्जरी मिलेगी, उसको प्यार मिलेगा, मोहब्बत मिलेगा, खूबसूरती मिलेगी। लेकिन वीनस जो है वो थोड़ा थोड़ा आपको मालूम है कि ज़िद भी पैदा करता है, ईगो भी पैदा करता है, कि इंसान अपने से बेहतर कई दफ़ा किसी दूसरों को नहीं समझता। तो ये एक नेगेटिविटी वीनस की बाय डिफ़ॉल्ट है। फर्स्ट हाउस में वीनस मौजूद हो तो यहाँ पर इसको मलाविया नाम का पंच महापुरुष योग मिलता है, यहाँ पर सबसे अच्छी पोजीशन में होता है। और यहाँ से बैठकर इसकी 7वीं नज़र बिल्कुल सामने 7th हाउस पे ये अपनी नज़र डाल रहा है। तो शराकतदारी हो, अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात हों, उसमें बेहतरी को पैदा करता है। यानी जो कैप्टन है वो जहाँ देख रहा है उन चीज़ों में भी पॉजिटिविटी को मुंतकिल करता है। लाइफ पार्टनर भी खूबसूरत हो सकता है। रोज़मर्रा की इनकम, आमदन, मद्दे मुकाबिल अफराद, इन तमाम चीज़ों के ऊपर गहरी नज़र रखना और उन चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखना। वीनस अगर जायचे के 2nd हाउस में चला जाए, वीनस अगर जायचे के दूसरे घर में मौजूद हो तो यहाँ पर यानी साहिब जायचा उठा और कहाँ जाकर बैठ गया, खुद उठा और फाइनेंस के घर में, सेविंग के घर में, रिश्तेदारों के घर में, बोलने के घर में, बड़ी मीठी गुफ्तगू, बड़ा प्यारा अंदाज, चाहे इल्म थोड़ा ही हो लेकिन गुफ्तगू इतनी मीठी, लहजा इतना खूबसूरत कि छोटी छोटी बात बड़े अच्छे अंदाज में, क्योंकि वीनस का अंदाज़ है ये। फैमिली के मामलात में दिलचस्पी रखना, रिश्तेदारों के साथ मामलात में दिलचस्पी रखना, आपस में प्यार मोहब्बत फैलाना, उसके मुताबिक रहना, सब में यूनिटी कायम करने की कोशिश करना, और फाइनेंशियली तौर पे भी चीज़ों में बेहतरी का रहना। सेविंग पर तवज्जो होना कि सेविंग किस तरह से की जाए। और यहाँ से बैठकर वीनस नज़र डाल रहा है 8वें घर पे। हर्डल्स, मुश्किलात, रुकावटें, नाउमीदी, मायूसी को दूर करना, सिर्फ बोलने से ही कर देना। कि अब ऐसी पोजीशन बन जाती है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ हर्डल्स आ रही हैं तो आप अपने रिश्तेदारों की मदद से, अपने पैसे की मदद से अपनी चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश करते हैं। वीनस अगर जायचे के 3rd हाउस में जाकर बैठ जाए, बाय बर्थ अगर 3rd हाउस में प्लेस्ड हो, अब तीसरा घर इसको हम नीम नहस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मेहनत है। अगर तो बच्चा छोटा है और वो एजुकेशन में अच्छा नहीं है, तालीम में बेहतर नहीं है, फिर तो यहाँ पर वीनस की प्लेसमेंट अच्छी है कि मेहनत करेगा तालीम में, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश, कि हर वक्त उसके जहन पर यह ख़ब्त सवार होगा कि मैंने पढ़ाई करनी है, मैंने मेहनत करनी है। नहीं करेगा तो वालिदैन ज़बरदस्ती बिठा देंगे, वालिदैन नहीं करेंगे तो बहन भाई बिठा देंगे, नहीं होगा तो टीचर्स की तरफ से प्रेशर आ जाएगा। यानी इब्तदा से ही साहिब जायचा हार्डशिप लेकर पैदा हो गया। लेकिन जब इंसान बड़ा होता है, करियर का आगाज़ करता है, अपनी ज़िम्मेदारियों का आगाज़ करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का आगाज़ करता है, अपने से मुंसलिक लोगों की ज़िम्मेदारियां पूरी करने का आगाज़ करता है, तो फिर यहाँ पर वीनस बहुत प्रॉब्लम्स देता है। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी चीज़ के अंदर हार्डशिप आ जाती है, जिसको हम फजूल की मेहनत कहते हैं। शॉर्ट जर्नीज़ आ जाती हैं, छोटे बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी आ जाती है।
मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती हैं। एजुकेशन के भी वो मामला देखता है कि इस पोजीशन में साहिब जायचा जो है वो सुबह घर से निकलता है अर्ली और फिर रात लेट के घर उसका सिर्फ सोने के लिए होता है बस, बाकी उसको वक्त नहीं मिल पाता कि उसने अगर घर आ भी गया तो घर के कामों में उलझ जाता है कि जिम्मेदारियों से निकल ही नहीं पाता सारी ज़िंदगी। और अगर वीनस की दशा स्टार्ट हो जाए तो 20 साल की दशा है कि 20 साल के लिए अब उसकी ज़िंदगी अब एक ही ट्रैक पे चल रही है, मेहनत मेहनत और मेहनत। और यहाँ से वीनस नज़र डाल रहा है जायचे के 9th हाउस पे, नंबर 10 जहाँ पे लिखा हुआ है 9th हाउस, कि अब नसीब को भी जनरेट करना है तो मेहनत आ गई है। आला तालीम मेहनत, बैरून मुल्क सफ़र मेहनत, कि हर चीज़ अब वहाँ से होकर गुज़र रही है। वालिद के साथ ताल्लुकात, रिलेशनशिप में अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है कि वालिद के साथ कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। क्यों? क्योंकि वालिद को देख रहा है हार्डशिप के घर से कि वालिद साहब के का जो वजूद है उसको लगेगा कि शायद मुझे इनके लिए बहुत कुछ करना पड़ रहा है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो वीनस अगर मौजूद हो जायचे के 4th हाउस में, कि यहाँ से वीनस की प्लेसमेंट, एक तो वीनस को दिशा बल मिलता है यानी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में आ जाता है कि एग्जैक्ट उस दिशा में आ जाता है जहाँ पर इसको एक अच्छी एनर्जी और ताकत मिलती है। इस जायचे का बेनिफिशियल प्लैनेट है, पॉजिटिव प्लैनेट है, तो यहाँ पे बैठ कर के साहिब जायचा ख़ुद उठा और कहाँ पर जाकर बैठा है? ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी, माँ के घर में माँ से प्यार मोहब्बत होना, घर का सुख होना, जिधर भी जाएगा घर के लिए कोई महंगी चीज़ ले आना या ख़ूबसूरत चीज़ लेके आना। आप इनके घर में एंटर हों तो घर के अंदर चाहे अमीर ना भी हो लेकिन नफासत, अच्छी चीज़ें, सफाई सुथराई, खूबसूरती, यूनिक चीज़ें होना, ऐसी चीज़ें जो हर किसी के पास नहीं हैं। तो यहाँ पर अच्छी गाड़ी की ख्वाहिश रखना और वीनस की दशांतर दशा चले तो उसमें कामयाबी भी मिल जाना। वीनस की दशांतर दशा जो है घर बनाने में बड़ी आसानी दे देती है। ज़ाती घर का होना, ज़ाती गाड़ी का होना, अपनी मलकियत होना, लैंड, एग्रीकल्चर, कि अगर खेती बाड़ी कर रहा है तो यहाँ पर चूँकि 4th हाउस को हम एग्रीकल्चर से भी देखते हैं कि अगर खेती बाड़ी में है, एग्रीकल्चर है या कोई ऐसा काम कर रहा है तो उसमें मीठे फलों का बिज़नेस करना। और यहाँ से बैठकर वीनस नज़र डाल रहा है 7वीं 10th हाउस में, करियर के मामलात बेहतर रहेंगे, उसमें स्टेबिलिटी रहेगी कि काम घर दोनों चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होगा। और वीनस की दशा अंतरदशा साहिब जायचा को तरक्की प्रमोशन भी दिलवाएगी क्योंकि करियर के हाउस पे देख रहा है, प्रमोशन के हाउस पे नज़र डल रही है। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। वीनस अगर आकर मौजूद हो जायचे के 5th हाउस में, नंबर 6 जहाँ पे लिखा हुआ है, ये टॉरस असेंडेंट का 5th हाउस है। बाय बर्थ अगर वीनस यहाँ पर मौजूद हो तो वीनस यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ पैदा करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वीनस को हबूत है, डिबिलिटेशन, नीच का सबसे ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन में चला जाता है कि अब बाउंड हो गया है बुरे असरात देने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि असेंडेंट का लॉर्ड अगर बहुत अच्छा है तो वो ख़राबी नहीं ले सकता, अब पैदा ही ख़राबी लेकर हुआ है। अब 5वां घर ख़राबी क्या दे रहा है? पेट के मसाइल। सबसे पहले जहाँ से आया है कि साहिब जायचा के मिजाज के अंदर कॉन्फ्लिक्ट को पैदा करेगा, उसकी सोचने समझने की सलाहियत को डिस्टर्ब करेगा। अब 5वां घर अक्ल भी होती है कि उसके दिमाग के अंदर गलत किस्म की चीज़ों को डेवलप करना, बेरा रवी का शिकार कर देना, जुआ, सट्टा, गैम्बलिंग, बाज़ारी किस्म की मोहब्बत। 5वां घर मोहब्बत। अब यहाँ पे मोहब्बत जो है वो कोई जायज़ या अच्छी मोहब्बत नहीं होगी, वो बस एक तस्कीन होगी उसकी। गलत कारियों में पड़ जाना,
तालीम एजुकेशन में प्रॉब्लम्स देना। फिर असातिज़ा से रिलेटेड भी होता है कि आपका जो इल्म है, फ़न है, असातिज़ा हैं, उनसे प्रॉब्लम रहना। और यहाँ से बैठकर नज़र डाल रहा है 7वीं 11th हाउस पे, करियर का जो प्रॉफिट है, जो मुनाफा है, उसमें डिस्टर्बेंस रहना, ख्वाहिशात ना पूरी होना, उस वजह से मायूस रहना, छोटी मोटी बीमारी का शिकार होना, और फिर वो बड़ी बीमारी भी बन सकती है, क्योंकि छठा घर भी वीनस का ही है और वीनस ख़राब है कि बीमारी का आगाज़ ही पेट के मसाइल से होगा। छठा घर भी वीनस का है और छठा घर कर्ज़ का भी है कि कर्ज़ ले लिया और कर्ज़ से फिर छुटकारा नहीं मिलेगा। यहाँ पर वीनस का स्टोन नहीं पहना जाता, यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ वीनस के सदक़े दिए जाते हैं। वीनस अगर मौजूद हो जायचे के छठे घर में, छठा घर जिसको हम नहज़ घर भी कहते हैं, अब लगन का मालिक छठे घर में मौजूद है। अब यहाँ पर इसकी खुशकिस्मती ये है कि छठा घर इसको ख़ुद मिल गया कि इसका अपना घर है। असेंडेंट का जो लॉर्ड है वीनस, उसके पास ये घर भी उसका अपना ही है, यानी रोग, दुख, तकलीफ़, बीमारी, कर्ज़, नौकरी, जॉब, अब सारी ज़िंदगी इसका मिजाज नौकरी वाला रहेगा। कारोबार करना भी चाहेगा तो अल्टीमेटली घूमकर उसको नौकरी की तरफ, क्योंकि उसका मिजाज कि अपने बिज़नेस को भी नौकरी की तरह कर रहा होगा। अगर अपना बिज़नेस कर रहा है उसमें से बजाय प्रॉफिट लेने के सैलरी ले रहा होगा हर माह, और अपने एम्प्लॉयज़ के साथ मिलकर काम भी कर रहा होगा या कर रही होगी। और यहाँ पर रोग, दुख, तकलीफ़, ये सारी की सारी चीज़ें डायरेक्टली उसके ऊपर हावी नहीं होंगी, लेकिन चूँकि वो सर्कल में मौजूद है, उस जगह पर मौजूद है, तो ये खौफ उसको, एक अनजाना डर खौफ उसको तंग करता रहेगा। अगर बीमार है तो बीमारी से वो जान छुड़ा भी सकता है और बीमारी को अपने ऊपर हावी भी कर सकता है। डिपेंड करता है कि वो किस फेज़ से गुज़र रहा है। अगर वो अच्छे मूड में होगा, जैसे किसी से मोहब्बत हो गई और वहाँ से इकरार हो गया, बड़ा अच्छा मूड है। कोई काम फंसा हुआ है, वो काम हो गया तो मूड अच्छा है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम पैदा हो गई है और बीमार नहीं भी है लेकिन बैठा अब उस रेडियस में है बीमारी में, तो अपने आप को थका थका महसूस करेगा, वीक महसूस, कुछ भी करने को दिल नहीं करेगा। और यहाँ से बैठकर वीनस जो नज़र डाल रहा है जायचे के 12th हाउस पे, इखराजात, तन्हाई, अकेलापन, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुश हों तो बहुत ज़्यादा फुदकते हैं। फुदकने का मतलब ये कि उछलते हैं, हल्ला गुल्ला, सैर व तफरी कैसे, लेकिन जब उदास हों तो ऐसे चुप होते हैं जैसे ज़िंदगी में कभी बोले नहीं। तो अब ये वो पोजीशन है कि उनके ऊपर जो उनके मूड स्विंग्स हैं वो हावी हो जाते हैं उनके हालात के मुताबिक। अच्छे होंगे तो बहुत अच्छे, लेकिन हालात अगर ख़राब हैं तो फिर सवाए टेंशन, डिप्रेशन के और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। वीनस अगर मौजूद हो जायचे के 7th हाउस में, यहाँ पर वीनस का आना और यहाँ से बैठकर वीनस असेंडेंट को यानी अपने घर को भी देख रहा है। लड़का हो या लड़की हो, उसका जो भी लाइफ पार्टनर होगा, 7वें घर में वीनस है तो उसका जो भी लाइफ पार्टनर है, सबसे पहली इसकी खुसूसियत ये कि खूबसूरत होगा, खूबसूरत होगा और तारीफ़ के काबिल भी होगा, लेकिन थोड़ा सा ज़िद्दी भी हो सकता है। लेकिन पार्टनरशिप अगर करे, पार्टनरशिप में उसको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ख़ुद शराकतदारी के घर में जाके बैठ गया। पार्टनरशिप के घर में रोज़मर्रा की जो भी इनकम कमाई उसके अपने कंट्रोल इख्तियार में। फिर ख़रीदारी का भी घर है, ज़रूरत अशिया की ख़रीदारी का भी हाउस है कि घर से निकला, ऑफिस जा रहा है तो रास्ते में से ऐसी कुछ चीज़ें ले ली जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी, वापस आ रहा है घर तो रास्ते में से कुछ चीज़ें ख़रीद ली, ज़रूरत नहीं, मतलब हैबिट हो जाती है शॉपिंग करने की। अच्छे अच्छे कपड़े, महंगे कपड़े। 7th हाउस का ताल्लुक़ एक्सपेंसिव क्लोथ से भी होता है कि महंगे कपड़ों की ख़रीदारी से भी होता है।
और यहाँ से बैठकर असेंडेंट को देख रहा है अपने घर को, तो साहिब ज़ायचा को भी ताकत देगा। वीनस अगर आकर बैठ जाए पैदाइशी तौर पे 8th हाउस में, तो यहाँ पर वीनस का आना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि पैदाइशी तौर पे ही नाउमीदी, मायूसी, मुश्किलात, हर्डल्स, रुकावटें, परेशानियाँ अब ये लेकर पैदा हुआ है कि जहाँ पर छठे घर में चूँकि उसका अपना घर था तो काफ़ी हद तक वीनस बचा, डिपेंड हो रहा था। हालात अच्छे हैं तो मूड अच्छा है, हालात ख़राब हैं तो मूड ख़राब है, लेकिन अब हालात अच्छे होने में ही प्रॉब्लम रहेगी। और अगर वीनस ताकत में हो और वीनस की 20 साल की दशा महादशा चल पड़े तो 20 साल के लिए इंसान जो है वो साइड लाइन हो जाता है, जो करेगा उसमें प्रॉब्लम आएगी। फिर तनकीद का घर, एलिगेशंस का घर, इंसान ओवरबर्डन हो जाता है अपने करियर के अंदर। रिश्वत का घर है कि गलत तरीके से पैसा कमाना। इसके बिल्कुल सामने जो इसका हाउस है दूसरा, वो इनकम है, फाइनेंस है, लेकिन 8वां घर जो है गलत तरीके से पैसे कमाना, फिज़िकली सेक्सुअली डिस्टर्ब रहता है। यहाँ पर अगर वीनस मौजूद हो, अगर असेंडेंट का लॉर्ड यहाँ पे आ जाए, अभी हम वीनस की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर असेंडेंट का लॉर्ड यहाँ पर आकर बैठ जाए तो इंसान को फिज़िकली सेक्सुअली प्रॉब्लम्स आती हैं, मेल हो या फीमेल हो। कंसीविंग में प्रॉब्लम आती है, मिसकैरेजेस बढ़ जाते हैं ख़वातीन के, अगर असेंडेंट का लॉर्ड यहाँ पर आकर बैठ जाए। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसकी जो नज़र पड़ रही है दूसरे घर पे, रिश्तेदारों से प्रॉब्लम्स। जब असेंडेंट ही के ख़ुद ही ख़राब हो गया तो उसकी बननी किसके साथ है? ना दोस्तों के साथ बनेगी, ना रिश्तेदारों के साथ बनेगी। पैसा सेव कैसे करना है, ना उस तरफ तवज्जो जाएगी। और बोलना क्या है, अजीब व गरीब किस्म की गुफ्तगू, दूसरों की दिल आज़ारी कि मुझे दिया क्या है, मुझे मिला क्या है। वीनस अगर मौजूद हो बाय बर्थ ज़ायचे के 9th हाउस में, नंबर 10 जहाँ पे लिखा हुआ है, ये टॉरस असेंडेंट का 9th हाउस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस। क्यों? क्योंकि यह हाउस होता है लक, यानी नसीब का, किस्मत का, बख्त का, वालिद का, लेकर क्या पैदा हो रहा है। बाय बर्थ अगर असेंडेंट का लॉर्ड यहाँ पर मौजूद हो तो साहिब ज़ायचा बड़ा खुशबख्त और खुश नसीब होता है। छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, और वीनस डिग्री वाइज अच्छी पोजीशन पे हो या वीनस 5-6 दर्जे पे भी हो, तो साहिब ज़ायचा को कामयाबी मिलती रहती है हर काम में। अगर वीक भी होगा डिग्री वाइज, देर सवेर हो जाए, चीज़ें मिल जाएंगी, आज नहीं मिलेंगी कल मिल जाएंगी, कल नहीं होंगी परसों हो जाएगा काम, लेकिन हो जाएगा। कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें वो मेहनत कर रहा है उसका सिला उसको ना मिले। सिर्फ़ और सिर्फ होगा ये, अगर डिग्री वाइज ताकत में है वीनस तो जल्दी काम हो जाएंगे, अगर डिग्री वाइज वीक है तो काम हो जाएंगे लेकिन थोड़ी सी स्पीड स्लो हो जाएगी। फिर मजहबी रुझान, जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ है उसमें दिलचस्पी रहेगी। बैरून मुल्क सफ़र, बैरून मुल्क आना जाना लगा रहेगा। वीनस की दशा अंतरदशा में फ़ॉरेन ट्रैवलिंग रहेगी, रूहानी सफ़र भी रहेंगे। हायर एजुकेशन की गर्ज से भी किसी दूसरे मुल्क जा सकता है। और यहाँ से बैठकर वीनस नज़र डाल रहा है 7वीं 3rd हाउस पे, यानी जो भी मेहनत करेगा, जो भी चीज़ कर रहा है उसका सिला रिवॉर्ड उसको मिल जाएगा, क्योंकि नसीब के घर से देख रहा है। बहन भाइयों के साथ, छोटे बहन भाइयों से प्यार करेगा, उनका ख्याल रखेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से गाफिल नहीं होगा। किसी के लिए कुछ करेगा तो ये नहीं कहेगा कि मैंने कर दिया मेरे लिए भी कुछ करो, बेलॉस होके। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। वीनस अगर बाय बर्थ मौजूद हो 10th हाउस में, तो यहाँ पर वीनस का आना बहुत अच्छा होता है कि साहिब ज़ायचा करियर ओरिएंटेड होता है कि पैदाइशी तौर पे ही क्या सोच लेकर पैदा हो रहा है, काम काज, कारोबार, करियर, तरक्की, प्रमोशन, फेम, शोहरत, इज़्ज़त, ये चीज़ें उसके दिमाग में बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद होती हैं।
कि अब मुझे काम भी करना है, मुझे मेहनत भी करनी है, मुझे इज़्ज़त, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्टर ही बनना है और उसके बाद फेम, नहीं। जो भी फील्ड होगी उस फील्ड के अंदर उसका नाम होगा। वो लॉयर भी हो सकता है, वो ऑटो मैकेनिक भी हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, पॉलिटिशियन हो सकता है। अब यहाँ पर वीनस अगर 10th हाउस पे मौजूद हो तो आप बड़ी आसानी से किसी को ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर आपको बिज़नेस करें, क्योंकि बिज़नेस के हाउस में वीनस बैठा है, तो वीनस से रिलेटेड जो भी बिज़नेसेस होंगे साहिब ज़ायचा की दिलचस्पी होगी कि हम वो करें। अभी एक सवाल आया था इस क्लास से पहले कि ज़ायचा हम रीड कैसे करें। अभी हम छोड़ देते हैं डिग्रीज़ जो भी चल रही हैं, अभी इतना ज़्यादा हमने दिमाग पे ज़ोर नहीं डालना, आहिस्ता आहिस्ता ज़ोर डालना है कि वीनस अगर 10th हाउस में हो, आप वीनस के साथ क्या क्या चीज़ें, खूबसूरती, वीनस के साथ क्या मंसूब है, ज़रूरत अशिया की वो तमाम चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ब्रांडेड चीज़ें भी आ जाती हैं, उसमें गैजेट्स भी आ जाते हैं, ख़वातीन से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, बच्चों से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, फिर खाने पीने की चीज़ें भी तो वो तमाम चीज़ें जिनका ताल्लुक़ वीनस के साथ है, अब ये शख्स उसमें अगर अपनी किस्मत को आजमाए तो उसको कामयाबी मिल सकती है। और यहाँ से बैठकर वीनस नज़र डाल रहा है ज़ायचे के 4th हाउस में, यानी ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, माँ से प्यार होना, अपना घर, गाड़ी, यानी वो तमाम अच्छाइयाँ जब वीनस 4th में था तब भी मिल रही थी, हम 10th में हैं तब भी उसको मिलेंगी। अगर वीनस यहाँ पे डिग्री वाइज ताकत में है, अच्छी पोजीशन पे है, तो असेंडेंट का लॉर्ड अच्छी जगह पे हो, डिग्री वाइज वीक हो, तो सबसे पहले उसको ताकत देना ज़रूरी होता है। हर इंसान ये पूछता है कि जी मेरा लकी स्टोन तजवीज़ कर दें। लक बेहतर होना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले उस बंदे का भी बेहतर होना बड़ा, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किस्मत अच्छी है, लेकिन उस किस्मत को यूटिलाइज़ कहाँ पे, किस तरह से करना है, ये तो साहिब ज़ायचा को ही, जब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तब तक वो बेहतर जगह पे चीज़ों को यूटिलाइज़ नहीं कर रहा होगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। वीनस बाय बर्थ अगर मौजूद हो 11th हाउस में, नंबर 12 जहाँ पे लिखा है, यहाँ पर वीनस को मिलता है शर्फ, एग्जॉल्टेशन, यानी उच्च का हो जाता है, बहुत अच्छी पोजीशन पे चला जाता है। यहाँ पर साहिब ज़ायचा सारी ज़िंदगी कहाँ पर बैठा है, हाउस ऑफ डिज़ायर्स में, कि अपनी ज़िंदगी को बनाता ही अपनी ख्वाहिशात के पीछे डिज़ाइन करता है। और ख्वाहिशात कुछ भी हो सकती हैं, दुनिया घूमने की ख्वाहिश हो सकती है, अमीर होने की ख्वाहिश हो सकती है, फेमस होने की ख्वाहिश हो सकती है, अच्छे दोस्तों की ख्वाहिश हो सकती है, यानी वो ख्वाहिशात जो वक्त के साथ साथ और हर लम्हे के साथ साथ इंसान की बदलती रहती हैं, उसकी ज़रूरत के तहत बदलती रहती हैं। अब वो उसको मिलेंगी, जो करेगा उसमें उसको मुनाफा फ़ायदा होगा, क्योंकि ख़ुद जाकर कहाँ बैठ गया, मुनाफे के घर में, और प्लस यहाँ पर उसको शर्फ भी मिल गया, एग्जॉल्टेशन का भी हो गया। बहुत अच्छा यहाँ पर असर देता है वीनस, और यहाँ पर उसको दोस्त भी अच्छे मिलेंगे, उसके ताल्लुकात भी अच्छे रहेंगे, उसके एडवाइज़र्स भी अच्छे होंगे। 11वां घर हमराजों का भी होता है कि जिनसे आप दिल की बात करते हैं, बड़े बहन भाई, उनसे फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ से बैठकर वीनस जब 7वीं नज़र डालेगा 5th हाउस पे, यानी 5वां घर बेटी का योग बनेगा, प्यार मोहब्बत में आसानी रहेगी, और वो तमाम फ़ायदे जो 5वें घर से मंसूब हैं वो उसको डेफिनेटली मिलेंगे। और छठा घर भी वीनस का है, यानी बीमारियों से भी बरी ज़िम्मा रहेगा, कि अगर कोई छोटी बीमारी लग रही है जिसका ताल्लुक़ 11th हाउस से है, तो वो किसी बड़ी बीमारी में कन्वर्ट नहीं होगी, क्योंकि उसको एक अच्छी प्लेसमेंट मिल चुकी है। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं। वीनस बाय बर्थ अगर मौजूद हो 12th हाउस में, तो यहाँ पर वीनस का आना बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। क्यों? क्योंकि 12th हाउस एक नहस घर, ख़राब घर, ख़र्चे का घर, तन्हाई का घर, नज़र बद का घर, धोखे का घर, बीमारी पे होने वाले ख़र्चे का घर, जुदाई का घर।
तो यहाँ पर साहिब जायचा को पैदाइशी तौर पे ही अपने घर वालों से ही दूर रखेगा, उसका मिजाज आम लोगों से नहीं मिलेगा, अकेला रहना ज़्यादा पसंद करेगा। यहाँ पर वीनस मौजूद हो तो बैरून मुल्क सेटलमेंट का योग भी बनता है, यानी दूर ले जाता है, किसी और कंट्री में जाके सेट कर देता है, लेकिन ख़र्चा बढ़ता रहेगा। और यहाँ से बैठकर नज़र डाल रहा है छठे घर में कि जो भी बीमारी होगी उस पर ख़र्चा बहुत ज़्यादा, और ख़ास तौर पे मेजॉरिटी जैसे लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है, शुगर, क्योंकि वीनस उसको देख रहा होता है। तो इस कंडीशन में भी उसको अर्ली एज में जो डायबिटीज़ है वो होने के ख़दशात भी रहते हैं। तो वीनस के ऐसी पोजीशन में सदक़े दिए जाते हैं, ना कि उसका स्टोन पहन के उसको मज़ीद ताकतवर किया जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जानिब।